जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 26 से आज हम शुरुआत करेंगे। श्रोतादिनी इंद्रियाणि यवे संयमाग्रेषु जुहति शब्दादिने विषयानान्य इंद्रियाग्रेषु जुहति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे बताते हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त होते हैं वो इंद्रियवश विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायुओं के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा प्रागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह प्रागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह वह शरीर के वायु को कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। बताया गया कि अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता है, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और नए दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते रहते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार भगवद गीता अध्याय 4 के आज हमारे 30 श्लोक कंप्लीट हुए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।